progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. डेली सालार चैनल पर मैं सबीहा फ़ातिमा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। मौजूद नाजरीन, बेंगलुरु के डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब का आर्टिकल NEP पर आप सब की जानकारी के लिए हाजिर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे माह अगस्त में हुकूमत ने ग्रेजुएशन लेवल पर लागू कर दिया है, यानी PUC के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करेंगे उन पर यह तालीम की नई पॉलिसी लागू होगी। समझना ये है कि 1947 की आज़ादी के बाद मुल्क में पहली मरतबा 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी उस वक्त लागू की गई जब मोहतरमा इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी। फिर 1986 में दूसरी मरतबा राजीव गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म थे। अब 2020 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, यानी पूरे 36 साल बाद ये नई तालीमी पॉलिसी लागू की गई है। इस नई तालीमी पॉलिसी का मकसद ये है कि आज की नस्ल के तलबा को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए कहाँ तक मुफीद और कारआमद है, इस तालीम से तलबा कहाँ तक फ़ायदा उठा रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। इस नई तालीमी पॉलिसी में तलबा की चॉइस को अहमियत दी गई है। ख़ासकर अकाउंटेंसी, टैली और बिज़नेस मैनेजमेंट जैसी तालीम तलबा के सामने रखी गई हैं ताकि इन लाइंस में महारत हासिल करके तलबा अपने मुस्तक़बल को संवार सकें। नई तालीमी पॉलिसी में कॉमर्स के तालिब इल्म 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कॉमर्स के इन 4 सब्जेक्ट्स में लाजमी तौर पर 3 कॉमर्स के होंगे और 1 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स की अपनी पसंद का होगा, और इसमें महारत हासिल करके कॉमर्स के साथ साथ अपनी पसंद के सब्जेक्ट का भी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस तरह एक तालिब इल्म कॉमर्स के साथ साथ अपना मनपसंद सब्जेक्ट इख्तियार करके उसके ज़रिए अपना मुस्तक़बल शानदार बना सकता है। तो इस नई तालीमी पॉलिसी में तालिब इल्म के लिए ऑप्शन रखे गए हैं। सिलेबस के इंतखाब में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि पढ़ाई आज के माहौल से जुड़ी हुई हो, नई तालीम आज के हालात की मुनासिबत से हो। सिलेबस एक नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। NEP का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको हर साल डिग्रियां मिलती रहेंगी। पहले की तालीम में 3 साल या 4 साल का डिग्री कोर्स ख़त्म होने के बाद ही डिग्री दी जाती थी, लेकिन नई तालीमी पॉलिसी में पहले साल के 2 सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद 1 साल की सर्टिफिकेट दी जाएगी। दूसरा साल यानी 4 सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तीसरे साल यानी 6 सेमेस्टर पूरे होने के बाद डिग्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। चौथे साल यानी 8 सेमेस्टर्स के मुकम्मल होने पर ऑनर डिग्री दी जाएगी। यानी अगर आप BSc में डिग्री कर रहे हैं तो BS ऑनर, और BCom में कर रहे हैं तो BCom ऑनर, और BA में प्रोग्राम हो तो BA ऑनर की डिग्री दी जाएगी। तो नई तालीमी पॉलिसी का एक बड़ा फ़ायदा यही है कि हर साल तालिब इल्म को उस साल की डिग्री दे दी जाएगी। इस तरह एक ही कॉलेज में एक तालिब इल्म 4 साल तक पढ़कर 4 डिग्रियां हासिल कर सकता है। इससे पहले की तालीम में ये क़ानून था कि अगर कोई तालिब इल्म बैरून ममालिक में जाकर तालीम हासिल करना चाहे तो उसे यहाँ पूरे 16 साल तक की तालीम ज़रूरी थी। NEP में ऐसा नहीं है। PUC के बाद 4 साला जो 4 डिग्रियों वाला कोर्स है, ये मुकम्मल कर लेते ही कोई तालिब इल्म इस काबिल बन जाता है कि वो दुनिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। NEP में ये भी कहा गया है कि अगर आप चौथे साल में रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स मुकम्मल करते हैं तो अब आप रास्त तौर पर PhD में दाखिला ले सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन PG करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 साल में PG बन सकते हैं। ये तमाम फ़ायदे NEP के ज़रिए हासिल हो रहे हैं। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई कि आप डिग्री का कोई भी कोर्स क्यों न कर रहे हों, इस सिलेबस के साथ आपको एक मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इससे आपको छुटकारा नहीं है। जैसे आप कॉमर्स कर रहे हैं तो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन चौथा सब्जेक्ट आप अपनी पसंद से कंप्यूटर लिटरेसी का चुनेंगे, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर के बग़ैर
چارہ کار نہیں ہیں۔ سیکنڈ سیمسٹر میں آپ ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرا سیمسٹر مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو صحت کے تعلق سے بھرپور جانکاری حاصل ہوگی، جس سے آپ اپنے گھر والوں کی اور اپنے پڑوس کے افراد کی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھ سکیں گے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پرانی تعلیمی پالیسی میں نہیں تھیں۔ NEP میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اسے لازمی قرار دے دیا گیا۔ NEP میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ صرف ڈگری ہی کی حد تک تعلیم نہ ہو، ڈگری کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم فراہم کی جائے جو طلباء کے لیے زندگی بھر کا اثاثہ ثابت ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، NEP میں ایسی تبدیلیاں 2030 تک لاگو ہوتی رہیں گی جن میں نئی تعلیمی پالیسیاں تبدیل کی جاتی رہیں گی۔ اب اس وقت صرف ہائر ایجوکیشن لیول میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں، آئندہ PUC کے لیے، پھر اس کے بعد ہائی اسکول، پھر پرائمری سطح تک تبدیلیاں کی جاتی رہیں گی۔ اس طرح 2030 تک ہمارے بچے NEP کے ذریعے اپنا مستقبل شاندار کرنے کی کوشش میں جٹ جائیں گے۔ NEP کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کرناٹک کے ہو کر ہندوستان کے کسی بھی ریاست کے کسی بھی شہر کے کالج، کسی بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی نظام تعلیم رائج ہے۔ ڈیلی سالار چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔